संत मत में जो होते हैं वो गुरु ही सब कुछ होते हैं। कहा जो हद में रहे सो मानवा और बेहद रहे सो साध, और हद बेहद दोनों तजे वाकर मता आगार। हद किसको कहते हैं? जैसे ये आपके ज़मीन का हद है, ये 4 दीवारी है, तो जो मानव रहता है, मनुष्य रहता है, वो अपने हद में रहता है, आगे नहीं जा सकता, नहीं बढ़ सकता है। ऐसे ही एक हद है। किसका हद है? जैसे इस दुनिया का हद है, संसार का हद है, जैसे देश का हद है, जिला का हद है, बॉर्डर जिसको कहते हो, ऐसे ही ऊपरी लोगों का हद है। और हद कहाँ से शुरू होता है? इन्हीं दोनों आँखों के बीच से शुरू होता है। बेहद में आप जा सकते हो। बेहद हद में रहे सो मानवा और बेहद रहे सो साध, और उससे आगे चले जाओगे साधक कहलाओगे। और हद बेहद दोनों तजे, जहाँ कोई हद और बेहद है, जहाँ है ही नहीं बेहद है वो, जहाँ से ये जीवात्मा आई है, जहाँ से हम आप अन्य समझो हमारी आपकी जीवात्मा उतारी गई है, वो बेहद है। तो जो वहाँ पहुँच जाता है वही संत कहलाता है। उसके अंदर उस मालिक की ताकत जब आती है, और वो जब मालिक की ताकत से, उनकी दया से जो कुछ बोलता है, बताता है, समझाता है, जिसको लोग मानते हैं, आदेश का पालन करते हैं, बातों को समझ करके दूसरों को बताते हैं, वही संत मत कहलाता है। जो आदि और अंत की जानकारी कर लेता है, और वो जो बात बोलता है जिससे लोगों को फायदा होता है, शरीर को फायदा होता है, मन को शांति मिलती है, जो इस तरह से मन तरह तरह की इच्छाएं पैदा कर रहा है, और उन्हीं इच्छाओं में आदमी परेशान है, तप रहा है, घुल रहा है, तो जिसमें मन शांत होता है, वो रास्ता कौन बताते हैं, वो बात कौन बताते हैं? जो संत होते हैं। उनकी जो बातें होती हैं, उनको जो मानते हैं, वही मत हो जाता है। तो संत मत सबसे ऊंचा मत होता है। इसीलिए कहा गया कि गुरु करो जानकर और पानी पियो छान कर। राजस्थान में अब तो पानी की ज़्यादा कमी नहीं रह गई, लेकिन उधर चले जाओ जहाँ भारी कमी अब भी है गाँव में, तो वहाँ पर लोग कुआं बना लेते हैं, बावली बना लेते हैं, और बरसात होती है, पानी बह करके उसमें चला जाता है। लेकिन वो पानी चलता नहीं है, जमा रहता है। तो जहाँ पे पानी जमा हो जाता है वहाँ गंदगी आ जाती है, कीड़े मकोड़े अपना जगह बना लेते हैं। लेकिन रमता योगी और बहता पानी, जो प्रचारक हैं या जो योगी हैं, योग साधना करते हैं, वो उपदेश करके आगे बढ़ते जाते हैं, उनमें बेकार नहीं आता है, गंदगी नहीं आती है, दुनिया का असर नहीं आता है। और जो पानी बहता रहता है, चाहे गंगा का पानी हो, चाहे यमुना का पानी हो, चाहे कृष्णा कावेरी का पानी हो, उसमें गंदगी नहीं रहती है, साफ रहता है। वो जो कुएं का पानी है, जो बावली का पानी है, उसमें कीड़े आ जाते हैं, तो कहते हैं उसको छान करके पीना चाहिए, और गुरु को गुरु करना चाहिए जान करके। यहीं आपके दादू दयाल हुए, राजस्थान में ही हुए, छोटे कद के थे और गंजे थे। अब आप ये समझो कि उस प्रभु के पाने की, उस प्रभु की आयतें उतरने की
जगह के का कोई साइज होता है? कोई साइज नहीं होता है। साइज किसको कहते हैं? नाप तोल, माप, कोई माप नहीं होता है। किसी में भी वो उतर सकता है, किसी को भी दया मिल सकती है। कोई जाति का इसमें फर्क नहीं है, धर्म का फर्क नहीं है। आप ये समझो मुस्लिम धर्म के लोग थे, मुस्लिम धर्म के थे, लेकिन उनको भी प्राप्त था। कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, उस मालिक की तरफ से बंटवारा नहीं है। मनुष्य होना चाहिए। देखो बच्चियों, मीरा कौन थी? मीरा औरत थी, तुम्हारी जैसी थी, लेकिन उसने पा लिया। अब पा करके तभी तो कहा था, घट घट मेरा साइयाँ, सूनी सेज न कोय, बलिहारी हुआ घट का, जा घट पर घट होए। तो दादू दयाल के यहाँ 2 आदमी गए, लोगों ने बताया उनकी महिमा गरिमा, उनकी बातों को बताया। जिसको फायदा होता है वो तो बताता ही है। रोग जिसका ठीक होता है कहता वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, चले जाओ उनके पास, वो तुम्हारा इलाज कर देंगे, तुम स्वस्थ हो जाओगे, बताता ही है। हमको आपको भी किसी ने बताया, और तभी तो गुरु महाराज से जुड़े। आज जो आप नामदान लेने के लिए आए हो, आपको भी किसी ने बताया होगा। यही है परमार्थी काम। यह परमार्थी काम है। जो काम हर कोई नहीं कर सकता है, वो काम जो करता है वही महान हो जाता है, वही बड़ा हो जाता है। देखो जो प्रचारक होते हैं, वक्ता होते हैं, जो ज़्यादा लोगों को समझा करके सत्संग में लाते हैं, नामदान दिलाते हैं, उनको बहुत लोग जान जाते हैं। और रोटी तो आप घर में भी खाते हो, और रोटी बना लेते हो। औरतों को जब 5 दिन की छुट्टी होती है, कहीं चले गए रिश्तेदारी में बच्चे, आप भी बना लेते हो, रोज़ बनाती हो रोटी, और रोज़ घर का काम देखती हो, तो यह काम तो कोई भी कर सकता है। लेकिन जो समझाने की कोशिश करता है, गुरु को याद करके समझाने की कोशिश करता है, गुरु को ध्यान करके, गुरु को मस्तक पर सवार रख करके करता है, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने धन दौलत को, अपने अनिहिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त को, शरीर को भूल करके, और गुरु की बातों को बताता है, गुरु को याद करता है, उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। और वही लोग आकर के नामदान ले करके, और फिर जब समझा दिया जाता है, समझा देते हो आप, तो जब भजन करने लगते हैं, अंतर में जब कुछ मिल जाता है, अंतर में जब प्रभु का दर्शन, देवी देवताओं का दर्शन हो जाता है, और बराबर उसी रूप में देखते रहते हैं, बराबर वो जब मिलते रहते हैं, प्रेम उमड़ता रहता है, तब उसको पक्का विश्वास हो जाता है। तो दादू दयाल के 2 शिष्य थे, उन्होंने बताया, प्रचार किया, और कहा भाई चले जाओ दादू दयाल के यहाँ। तो ये जा रहे थे सुबह सुबह, और दादू दयाल जी अपने गांव से निकलकर, कुटिया से निकलकर घूमने जा रहे थे। थोड़ा पैदल चलना चाहिए, नहीं तो घुटने जाम हो जाते हैं। बहुत से लोग बूढ़े निराश हो जाते हैं कि हम नहीं चल पाएंगे, चलने की आदत भी छोड़ देते, बीमार चलने की आदत छोड़ देते हैं। लेकिन अगर चलता फिरता आदमी रहे तो शरीर में खून का दौरा होता रहेगा, और ये कोई भी अंग जाम नहीं हो पाएंगे। तो थोड़ा सा घूमने निकल पड़े थे। अब वो गंजे थे, तो गंजा देख करके लोगों ने कहा कि अरे अपगुण हो गया, असुगुण हो गया, ये देखो गंजा मिल गया, अब लगता है कि दादू दयाल मिलेंगे नहीं, हमारा काम होगा नहीं। तो दूसरे ने कहा कि छेपक मिटा दो, छेपक ये जो पड़ गई है, बाधा पड़ गई, इसको मिटा दो, मारो इसके सिर में, मारो ऐसे कि बच्चों के सिर में जैसे बच्चे मार देते हैं, ऐसे गुस्सा में आकर के ऐसे मार दिया। कहा चलो छेपक मिट गया। दादू दयाल कुछ नहीं बोले, चले गए। जब उनकी कुटिया पर वहाँ पहुँचे, दोनों लोग बोले कहाँ हैं बाबा, कहाँ हैं?
हमको उपदेश लेना है, हमको नाम लेना है। बोले बैठो अभी आते होंगे। अब इंतज़ार करने लगे वहीं। आश्रम के लोगों ने पानी पत्ता पिलाया, रोटी खिलाना, पानी पिलाना, यह बहुत बड़ा धर्म रहा है। चाहे गृहस्थ हो चाहे आश्रम हो, जहाँ लोग रहते हैं, कोई आ जाए पूछना चाहिए, खिलाना पिलाना चाहिए। समय सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य का काम मिलता है, उससे फल मिलता है। सेवा से सेवा का मौका भी मिलता है। सेवा करना और कराना दोनों का मौका मिलता है। तो पानी पत्ता पिलाया। अब उधर से जब दादू दयाल लौटे तो लोग खड़े हो गए, उनको प्रणाम करने लगे, जो आश्रम के लोग थे और लोग भी जो वहाँ बैठे थे। अब इन दोनों ने पूछा कि यही हैं क्या? बोले हाँ। और बोले बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। अंदर अंदर पछताने लगे। बोले अब हो ही क्या सकता है, जैसे मुँह से कोई जबान निकल गई तो वापस नहीं आती है। तीर अगर निकल गया धनुष पर से तो फिर वापस तीर नहीं आती है। तो अब क्या हो सकता है सिवाय माफ़ी मांगने के। अब फिर वहाँ थोड़ा मान सम्मान का भूत चढ़ा था कि भाई हम तो बड़े आदमी हैं, पैसे वाले आदमी हैं, उच्च कुल खानदान के हैं, हम इनके सामने साष्टांग दंडवत कैसे करें, प्रणाम कैसे करें? अभी तो उनकी महिमा गरिमा को महात्मा के समझ नहीं पाए थे। लेकिन अंदर अंदर माफ़ी मांगने लगे। तो कहते हैं संत न देखें चाल कुचाल और वो परखें अंतर का हाल। अंतर का हाल वो परख गए। और जब पहुँचे उनके पास, बोले कोई बात नहीं, गुरु करने आए हो ना? बोले हाँ। अरे भाई, कोई एक मिट्टी की हड़िया खरीदता है, घड़ा खरीदता है, तो ठोकता है, बजाता है, उसको देखता है कि कहीं आवाज़ में फ़र्क हो या कहीं सुराख न हो, इसमें कहीं ये यानी फटा हुआ न हो, चिटका हुआ न हो। तो एक हड़िया को लोग बजाते हैं, तुम तो गुरु करने जा रहे हो। गुरु जो यानी समझो जब से मिलते हैं तब से मरण तक के साथी होते हैं और मरने के बाद भी जीवात्मा के साथी बन जाते हैं। तो तुमने तो बहुत अच्छा किया, कोई हर्ज नहीं, कोई बात नहीं। आ गया ना, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा किसको चाहिए? बड़ों को चाहिए। छोटों के अंदर तो उत्पात रहता ही है, लेकिन छोटों के अंदर ये अगर सीख की इच्छा हो और लाभ और मान क्यों चाहे? अगर लाभ और मान नहीं चाहता है तो छोटा जब बन जाता है तो सीख जाता है। अरे बच्चा ही तो बड़ा होता है, तो बच्चा था तब सीखा था। अब जवान भी अगर हो गए और बच्चा बन जाओ, छोटा बन जाओ, तब तो सीख जाता है। सीख जाओगे, सीख जाएगा आदमी। हमेशा आदमी को अपने धन बल बुद्धि का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि करा कराया सब गया। जब आया अहंकार सब कुछ चला जाता है। क्या चला जाता है? चाहे शरीर का बल हो, चाहे धन का बल हो, चाहे विद्या का बल हो, चाहे आध्यात्म का बल हो, कोई भी बल हो, सब चला जाता है अगर अहंकार आ गया। अहंकारी का सिर हमेशा यानी नीचा होता ही होता है। इसलिए अहंकार को टच करके यह परमार्थ का जो रास्ता है, संगत का जो ये काम है, ये अहंकार को टच करके छोटा बन करके करने का होता है। तो जो छोटा बन जाता है वही सीख जाता है, और छोटा बन जाता है उसको सब प्यार करने लगते हैं। देखो हम आप क्या करते हैं, जो कार्यकर्ता बैठे हो ध्यान दो, हम आप छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं। अब बड़ी चीज़ को भूल जाते हैं, बड़ी चीज़ को छोड़ देते हैं, बड़ी चीज़ को समझ नहीं पाते कि बड़ी चीज़ क्या है। अब बस उसी में यानी समझो कि लग जाते हैं, किस में लग जाते हैं कि चलो ये पद हमको मिल जाए, ये जिम्मेदारी हमको मिल जाए, ये हमारे टीम में भर्ती हो जाएं, हमको सम्मान मिलने लग जाए। तो कहा गया कि लाभ और मान क्यों चाहे, पढ़ेगा फिर तुझे देना। यह परमार्थी रास्ता ऐसा है
कि हाँ लाभ और मान कोई भी पावे तो इसको एक न एक दिन यानी देना पड़ता है।